आज हम लोग अनुभव के बारे में जानेंगे। अनुभव ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े हो तो आपको ज़्यादा अनुभव हो, हम छोटे हैं तो हमें कम, ऐसा कुछ नहीं। अनुभव ऐसा चीज़ होता है इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं होती। कुछ परिस्थितियाँ ऐसे आपके सामने आ जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आपको कुछ वक्त अनुभव के चलते नॉलेज हो जाता है। और ये कोई स्कूल, कोई कॉलेज कहीं में नहीं सिखाया जाता, ये अपने आप इंसान सीखता है। एक छोटी सी स्टोरी है, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो एक गांव में एक फैमिली रहता था जिसके माता पिता और 2 बच्चे थे। बड़ा वाला भाई छोटा वाला भाई से 8 साल बड़ा था और दोनों ही अच्छे थे। बड़ा वाला पढ़ने में बहुत तेज़ था और छोटा वाला का एकदम पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता था। तो बड़े वाले भाई का नाम रमेश था और छोटे वाले भाई का नाम कुलदीप था। तो बड़ा भाई पढ़ने में बहुत अच्छा, हमेशा क्लास में टॉपर, और छोटा वाला उसी का उल्टा, एकदम पढ़ने में अच्छा नहीं था और उसको पढ़ाई में कोई दिलचस्प नहीं था। हाँ, लेकिन वो खेल कूद में, बाकी चीज़ों में वो बहुत अच्छा था। उसको बाकी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, बस पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट। ऐसे ही वक्त बीतते गया, रमेश बड़ा के डॉक्टर बन गया और कुलदीप खेती बाड़ी किसान बन गया। तो रमेश जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर आ गया, सोचा कि अपने गांव में वो हॉस्पिटल खोलेगा और वहीं पे वो अपना डॉक्टरी का जो भी पढ़ाई किया वो उसका ये करेगा। दोनों की सोच अच्छी थी। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करूँगी, मैं यहाँ सिर्फ अनुभव की बात कर रही हूँ। तो कुलदीप किसान खेती करने लगे। जब किसान खेती करके घर आता है तो रमेश, उसका बड़ा भाई, उसको चिढ़ाता है कि अगर तुम आज पढ़ लेते, अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेते तो तुम भी आज कहीं के डॉक्टर या कहीं के बड़े ऑफिसर या कुछ भी बन जाते। आज तुम देखो खेती बाड़ी कर रहे हो, हाँ इसमें क्या होता है, मुझे देखो मैं आज डॉक्टर बन गया हूँ, अच्छा खासा इनकम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा करके। ऐसे ही कुलदीप का कान खिंचाई करता था और कुलदीप कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वो उससे छोटा था। तो रमेश को, अपने बड़े भाई को कुछ नहीं बोलता था क्योंकि बड़े भाई का इज्जत करना बहुत लोग। तो हमेशा वो कुलदीप को छोटी छोटी बातों के लिए सुनाता था, छोटी छोटी बातों को बोलता था। फिर रमेश को अपने गांव में उतना बड़ा जगह नहीं मिला जितना बड़ा रमेश हॉस्पिटल खोल सके। फिर वो थोड़े से गांव के बाहर में अपना हॉस्पिटल खोला। गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी कह सकते हो थोड़ा सा दूरी था। तो इस तरह रमेश ने अपना हॉस्पिटल खोला और वहाँ गरीबों के इलाज करता था और गरीबों से ज़्यादा पैसा, ये सब चीज़ में रमेश बहुत अच्छा था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसके घर के बगल में जो अंकल रहते थे उनको सडनली हार्ट अटैक आता है। तो उनके घर में सिर्फ उनकी वाइफ रहती है और कोई बाकी रहता नहीं है। तो फिर वो उनकी वाइफ दौड़ के रमेश के पास जाती है और उससे बताती कि ऐसा ऐसा। तो फिर रमेश आता है दौड़ के, फिर गांव वाले लोग भी आ जाते हैं दौड़ दौड़ के कि क्या हो गया। फिर रमेश उनका इलाज करता है। तो अपने जितनी भी डॉक्टरी की पढ़ाई में उन्होंने अपना जितना भी नॉलेज लिया था वो सारी अंकल पे करता है। बट अंकल को राहत नहीं मिलता है, अंकल छटपटाते हैं। तब उसी टाइम कुलदीप अपना किसान का खेती का काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। तो देखा चारों तरफ भीड़ है। तो फिर वो अंदर जब गया तो पता चला कि अंकल को हार्ट अटैक है। फिर उसने देखा अपने अंकल के आसपास पूरा भीड़ है। तो कुलदीप ने पहले भीड़ को हटाया, अपने अंकल के चारों तरफ से भीड़ को पहले। फिर कुलदीप चारों तरफ से अंकल के भीड़ को हटाया, फिर उनके घर के खिड़कियों को खोला, पूरा मतलब हवा आने तक, अंकल तक हवा आने की। फिर अंकल के ऊपर का 2-3 बटन खोल दिया। रमेश बोलता रह गया कुलदीप को, कुलदीप तुम क्या कर रहे हो, अंकल और इरिटेट हो जाएंगे, यहाँ हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, यहाँ से हॉस्पिटल दूर भी है, कैसे होगा। तो रमेश बहुत ज़्यादा ही
अपना धीरज खो के बहुत ज़्यादा ही ये हो जा रहा था। तो फिर कुलदीप ने कहा कि पहले आप भीड़ हटाओ, फिर आप गाड़ी तैयार करो, मैं देखता हूँ। फिर जल्दी से अंकल को भीड़ हटा के हवा आने दिया, उनके पास एक दो पंखा लगा दिया, फिर उनके पैर को, तलवा को पहले बहुत ज़ोर से रगड़ा, फिर उनके हार्ट में 2-3-4 बार पंप किए, फिर उनके मुंह से जो ऑक्सीजन को हम लोग खींचते हैं वो खींचने किया, फिर अंकल को जल्दी से एक अदरक का टुकड़ा मुंह में डाला और अंकल को बोला जितना हो सके उतना उसको चबाइए। तो फिर वो किसी तरह अंकल ने चलाया। फिर कुलदीप ने बोला कि अभी इनको हॉस्पिटल लेके जाते। तो फिर रमेश बोला नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है अंकल के। तो कुलदीप ने बोला कि तुम विश्वास करो, इनको अभी लेके चलो। तो उन्होंने फिर रमेश को और बाकी लोग सब ने मिल के अंकल को हॉस्पिटल, कुलदीप और रमेश और बाकी सब मिलके अंकल को हॉस्पिटल ले गए। फिर अंकल को ऑक्सीजन चढ़ाया, फिर अंकल को 72 घंटा आईसीयू में रखा। फिर अंकल धीरे धीरे ठीक हो गए 72 घंटा के बाद। फिर उनको हार्ट का वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर रमेश ने कहा कि कुलदीप तुमने तो पढ़ाई नहीं किया है, तुमने तो कुछ ज़्यादा ये भी नहीं थे, तो तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसी। तब कुलदीप ने कहा था कि भैया अनुभव उम्र की कोई सीमा नहीं बताता, अनुभव छोटी उम्र में भी हो जाता है, अनुभव बड़े हो भी जाओ तो नहीं अनुभव होता। और मैंने ये सब अनुभव में किया है। मुझे जब मैं खेल कूद करता था तब मैं देखता था कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होता था गांव में, तो गांव वाले कैसे कोई आके उनके लिए ये सब करता था। तो मैं ये सब देख के मैंने सीखा, इसी से मैंने अनुभव किया और वही अनुभव मैंने अंकल पे आजमाया। मुझे भी नहीं पता था कि कितना सक्सेस हुआ, बस मैंने अपने अनुभव का नॉलेज पे मैंने ये किया। तो फिर रमेश ने भी कहा कि हाँ तुम सही हो, मैं ही गलत था कि तुम्हें मैं हर वक्त उल्टा सीधा बोलता था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि अनुभव ना उम्र की सीमा देखता, बस अनुभव परिस्थिति और स्ट्रगल से ही आता। इस स्टोरी का बस यही मोटिव है कि इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। अनुभव के लिए आप छोटी सी उम्र में भी बहुत अनुभव ले सकते हो और आप पूरी ज़िंदगी पार कर लेते हो, लेकिन आपको अनुभव का वो चीज़ नहीं आता। तो इसमें ना उम्र की सीमा है और ना ही आपके इसमें ये आपके लाइफ में स्ट्रगल लाइफ के चलते आता है। आपके उन परिस्थितियों से अनुभव आता है जो आप जिन परिस्थितियों से गुजरते हो। तो अनुभव बहुत ही बड़ा चीज़ है। अगर जब तक आपको कोई चीज़ का अनुभव नहीं होगा, चाहे सक्सेस में हो चाहे किसी में भी हो, तब तक आप अपनी लाइफ का लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए बोलते हैं जब आपको अनुभव हो तो अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा अनुभव होना भी अच्छी नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो अनुभव है, तो ये भी गलत बात है। जब आपको कोई बोल रहा है तो शायद कुछ बोल रहा हो अच्छा हो, चाहे आपके अनुभव के लिए अच्छा हो, शायद आपके सीखने के लिए अच्छा हो। तो मेरा बस यही मोटिव है कि अनुभव से आप अपनी स्ट्रगल लाइफ का कहानी लिख सकते हो। तो